उज्जैन के नागदा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स डॉक्टर के सामने ही गिर गया और फिर वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में डॉक्टर की देखरेख में सीपीआर देना शुरू हुआ। इस दौरान एक स्ट्रेचर मंगवाया गया, मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिर क्या हुआ उस वक्त वहां मौजूद डॉक्टर से सुनिए। उसका दर्द बढ़ता गया। दोपहर को 3 बजे वो हमारे पास आया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आकर उसने हमारे यहाँ ओपीडी में स्टूल पर बैठा था। उसने बताया चेस्ट पेन हो रहा है। तो डॉक्टर जयपाल थे, इन्होंने ये जो मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने उसका बीपी चेक किया। जैसे ही बीपी चेक किया वो यहीं पर गिरकर और बेहोश हो गया और कोलैप्स हो गया। उसकी जब हमने पल्स देखी तो पल्स और बीपी उसका नहीं आ रहा था। हमने तुरंत यहीं पे सीपीआर शुरू किया और हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए और उसे फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। इसी दौरान सीपीआर भी हमने जारी रखा। तुरंत आईसीयू में लेकर फिर उसे हमने डीसी शॉक दिया, जो कि एक करंट होता है जिसे हृदय में एक मशीन के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि सामान्य गति वापस आ जाए। तो उसको देने के बाद भी जब उसकी दिल की धड़कन नहीं आई। हालांकि लगातार सीपीआर देने और डीसी करंट लगाने के बाद भी युवक की धड़कन वापस नहीं आई। इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने हार नहीं मानी और लगातार युवक को सीपीआर देते रहे और आखिरकार डॉक्टरों की टीम को सफलता मिल गई और फिर 40 मिनट बाद युवक की धड़कनें आ गई। तब जाकर डॉक्टरों की टीम ने चैन की सांस ली। कंटिन्यूअस सीपीआर करते गए, एक के बाद एक, करीबन 15 से 20 मिनट तक सीपीआर किया हमने और 5 बार डीसी शॉक मैंने दिया। उसके बाद भी उसकी धड़कन नहीं आई। फिर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, फिर भी हम कंटिन्यूअस करते गए। लगभग आधे घंटे सीपीआर करने के बाद और 10 बार डीसी शॉक देने के बाद 360 जूल तो भी उसकी धड़कन नहीं आई। लेकिन हमने कुछ ऐसी स्टडीज़ पढ़ी है जिसमें ये देखा गया कि 30 से 40 मिनट भी के बाद भी दिल की धड़कन वापस आती है। तो हमने इस बात को समझते हुए उम्मीद नहीं छोड़ी और 40 मिनट तक कंटिन्यूअस सीपीआर और 12 बार डीसी शॉक दिया। उसके बाद 12वीं बार उसकी दिल की धड़कन आना शुरू हुई और फिर हमारी उम्मीदें बन गई कि अब हम इसे बचा सकते हैं। फिर उसे इमरजेंसी इंजेक्शन और हार्ट अटैक का एक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस लगाया गया। बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ दी गई। धीरे धीरे करके वो आधे से 1 घंटे में उसकी धड़कन सामान्य होने लगी और 5 से 6 बजे तक वो सामान्य हो गया था। उसके बाद फिर उसे हमने इंदौर शिफ्ट किया इमरजेंसी कार्डियक एम्बुलेंस बुलाकर, और वो कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर अभी अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी ठीक है वो सामान्य रूप से। तो आम जनता के लिए कोई संदेश? आम जनता के लिए यही संदेश है कि कभी भी ऐसा चेस्ट पेन हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, स्मोकिंग ना करें। चेस्ट पेन होता है, किसी भी प्रकार का चेस्ट पेन हो। अभी चेस्ट पेन का मतलब यही नहीं कि हार्ट का चेस्ट पेन जो है लेफ्ट साइड में ही होएगा, राइट में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चेस्ट पेन नहीं होता, केवल घबराहट होती मनुष्य को। और ओल्ड एज में तो ये होता है कि घबराहट भी नहीं होती है, सांस फूलना, जैसे चल रहा है तो उसकी सांस फूल रही है या उसको बेचैनी सी महसूस हो रही है। तो ये सब हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। और डायबिटीज़ वालों में तो सामान्य तरीके से जो है चेस्ट पेन होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि उनकी शुगर के कारण नसें वीक हो जाती है, तो उनको चेस्ट पेन नहीं होता। उनके अंदर यही लक्षण आते हैं कि चलने में सांस फूलना है, घबराहट है, कभी कभी पसीना आ जाना है एकदम से। डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि जब सीने में दर्द हो तो क्या करना चाहिए और कैसे कार्डियक अरेस्ट से बचा जाए। जनता के लिए यही संदेश है कि कभी भी ऐसा चेस्ट पेन हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, स्मोकिंग ना करें। चेस्ट पेन होता है, किसी भी प्रकार का चेस्ट पेन हो। अभी चेस्ट पेन का मतलब यही नहीं कि हार्ट का चेस्ट पेन जो है लेफ्ट साइड में ही होएगा, राइट में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चेस्ट पेन नहीं होता, केवल घबराहट होती मनुष्य को। और ओल्ड एज में तो ये होता है कि घबराहट भी नहीं होती है, सांस फूलना, जैसे चल रहा है तो उसकी सांस फूल रही है या उसको बेचैनी सी महसूस हो रही है। तो ये सब हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। और डायबिटीज़ वालों में तो सामान्य तरीके से जो है चेस्ट पेन होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि उनकी शुगर के कारण नसें वीक हो जाती है, तो उनको चेस्ट पेन नहीं होता। उनके अंदर यही लक्षण आते हैं कि चलने में सांस फूलना है, घबराहट है, कभी कभी पसीना आ जाना एकदम से, ये सब लक्षण होते हैं। और आम जनता से ये है कि अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, कार्डियक चेकअप करवाते रहें, इको टीएमटी करवाएं। साल में एक बार 40 साल की उम्र के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल है, ये सब स्टेटस चेक कराकर देखते रहें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य है तो ही आपका जीवन अच्छा है। अन्यथा आप दवाइयाँ, एक बार हार्ट अटैक होने के बाद जीवन भर दवाइयाँ खाना है।
ये पूरा वीडियो 22 जुलाई का है, जब उज्जैन के नागदा में 30 साल के एक युवक को ओपीडी में डॉक्टर से चेकअप कराने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान कुर्सी से नीचे वो गिर पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने फौरन सीपीआर देना शुरू कर दिया। पूरा वाकया अस्पताल गए सीसीटीवी में कैद हो गया है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।